आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस साड़ी का रीयूज़। ये मेरी हाफ़ एंड हाफ़ साड़ी थी। यहाँ पर आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर दिख जाएगा। बिफ़ोर आफ्टर नहीं, ये खुले में साड़ी और पहने हुए साड़ी किस तरह दिखती है वो दिखा रही हूँ मैं। और साड़ी कुछ इस तरह की है। इसका जो नीचे स्कर्ट एरिया था यानी बॉटम एरिया था, उसमें 3 लाइन की ये बॉर्डर टाइप की कसीदा का वर्क हुआ था। और पीछे साइड इस तरह का थोड़ा सा खाली कपड़ा था ब्लैक में। और मुझे जो है इसका ब्लैक पोर्शन ही यूज़ करना है, रेड वाला यूज़ नहीं करना है। तो चलिए फटाफट से इसका लेस वगैरह निकाल लेते हैं। और फॉल लगी हुई थी साड़ी में, तो वो सारा कुछ स्टिचिंग मैंने खोल लिया है। तो अब हम कटिंग करेंगे साड़ी को। और बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही ट्रेंडी कुर्ती मैं बनाने वाली हूँ, तो उसकी कटिंग मैं आज इस वीडियो में बता रही हूँ। सबसे पहले तीन बॉर्डर जो थी, 3 लाइन की जो बॉर्डर थी, उसमें से एक बॉर्डर मैंने निकाल ली है, क्योंकि लेंथ में काफ़ी सारी लंबी होती है, तो उतनी लेंथ मुझे चाहिए नहीं थी। और साथ ही मुझे एक बॉर्डर चाहिए था ऊपर का योक बनाने में, जो मुझे उसका वर्क का कुछ चाहिए था, इसी वजह से नीचे का एक बॉर्डर निकालने के बाद साड़ी का जो सबसे शुरू का पार्ट होता है, जो एरिया खाली रहता है, उसको मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग करके मैं उसे अलग कर रही हूँ, ताकि जब मैं उसका आउटफिट जो बनाऊंगी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है ना, कि बड़ा कपड़ा रहता है तो उसको फोल्ड करके करने में दिक्कत होता है। तो इतना सा कपड़ा मेरे पास बचा हुआ था। इस कपड़े का मैं योक बनाऊंगी, योक पोर्शन, यानी कि एक कुर्ती जो मैं बना रही हूँ उसका मैं योक पोर्शन बना रही हूँ। उसके पहले यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक वाला कपड़ा, ये है लाइनिंग का कपड़ा मैंने यूज़ किया है। और कितना कपड़ा लगा है वो मैं बता देती हूँ। 2.5 मीटर का स्कर्ट एरिया बच जाता है। मतलब कि जो मैं साड़ी यूज़ कर रही हूँ ना, इसमें एक तो ये हाफ़ एंड हाफ़ साड़ी है। और हाफ़ एंड हाफ़ साड़ी में मैंने पहले बॉर्डर निकाला तो उसकी लेंथ हो गई कम, तो 32 का लेंथ बच गया था साड़ी में। एक लाइन का बॉर्डर निकालने के बाद, यानी कि जो उसमें कसीदा का 3 लाइन का वर्क था ना, उसमें एक लाइन का वर्क मैंने निकाल दिया, तो सिर्फ वहाँ से जो बचा हुआ कपड़ा है वो 32 इंच का था, ठीक है। और ये जो मैं यहाँ पर लाइनिंग यूज़ कर रही हूँ वो सिर्फ योक का मैं अभी कटिंग कर रही हूँ, जिसमें आपको हाफ़ मीटर या हाफ़ मीटर लगभग, या 70 सेंटीमीटर आप समझ लीजिए, उतना ही आपको लगेगा ऊपर योक के लिए। और जितना जहाँ पे लगेगा वो मैं बताती जाऊँगी आपको वीडियो में। तो आप योक का कटिंग करने के लिए आप 50 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर अपने बॉडी टाइप के अनुसार आपको वो कपड़ा लगेगा। मुझे तो यहाँ पर 60 सेंटीमीटर कपड़ा लगा था ऊपर का योक कटिंग करने के लिए। तो जिस तरह का मैं यहाँ पर कुर्ती का योक कटिंग कर रही हूँ वो है सब्यसाची आलिया भट्ट को आपने देखा होगा कुर्ती पहने हुए, उस तरह का मैं यहाँ पर योक कटिंग कर रही हूँ। कैसे करना है चलिए बताते हैं। नॉर्मली जिस तरह से आप योक कटिंग करते हैं, सबसे पहले आपको उसी तरह से कटिंग कर लेना है, जिसमें आपको गला, काँख और मतलब कि जितना आपका योक एरिया होता है, आर्म होल जो बोलते हैं जिसको, काँख को, तो उसको आपको पहले कटिंग कर लेना है। मैंने यहाँ पर जो ऊपर का जो योक का कटिंग का लंबाई रखा है वो 15 इंच का रखा है। और 15 इंच रखकर नॉर्मली जिस तरह से हम लोग योक का कटिंग करते हैं, यानी कुर्ती का ऊपर का पार्ट का जिस तरह से कटिंग करते हैं, उसी तरह से आपको कटिंग करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर मैं कटिंग करके निकाल रही हूँ, ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो बराबर हो जाए। अब मैं यहाँ पर आपको कटिंग बता रही हूँ मेज़रमेंट के साथ। मैं यहाँ पर लिख कर नहीं बता रही, मैं सिर्फ बोल कर बता रही हूँ, क्योंकि सभी का बॉडी टाइप अलग अलग होता है। कोई किसी का 32, 36, कोई 40, सबका साइज़ अलग अलग होता है। इसी वजह से तो साइज़ बताने का कोई मतलब है नहीं। और सबका साइज़ अलग होने के कारण अगर मेरी साइज़ का अगर मैं आपको बता भी दूँ तो आपको फिट नहीं आएगा, तो आप अपने साइज़ के अनुसार बनाएं। तो यहाँ पर मैं योक कटिंग कर रही हूँ। योक की लंबाई मैंने ली है 15 इंच, और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, हाफ़ इंच नीचे हाफ़ इंच ऊपर, क्योंकि जो हाफ़ इंच नीचे स्कर्ट एरिया में ऐड होगा और ऊपर जो तीरा के साइड सिलाई होगा उसका। अब मैं यहाँ पर आर्म होल का 6 इंच ले रही हूँ। और यहाँ पर मैंने जो तीरा रखा है, यानी कि शोल्डर का जो नाप लिया है वो मैंने लिया 6.5 इंच, यानी कि अगर उसको डबल कर दिया जाए तो 13 इंच, इस तरह से। और तीरा का मैंने चौड़ाई रखा है, गला का मैंने चौड़ाई रखा है 3.5 इंच, और चौड़ाई ये तीरा का रखा है मैंने 3 इंच, ठीक है, ये 3 इंच। अब यहाँ पर मैं स्केल का हल्का सा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये टूल मैंने मंगाया है मीशो से, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे यूज़ करूँ आर्म होल को फिनिशिंग देने के लिए। तो मैं इसे पलट कर देख रही हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए भी काफ़ी नया है इसको यूज़ करना। तो मैं इसे पलट कर देख रही हूँ कि किस तरह से ये सेट होगा और किस तरह से इसका यूज़ होगा। बहुत ही ईजी हो जाता है इससे करना। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, दोनों पार्ट को मैं अलग अलग कर लूँगी। मतलब कि यहाँ पर दो पार्ट है ना, मतलब आगे का और पीछे का अलग अलग करके मैं नेक का कटिंग कर रही हूँ। पहले मैंने आर्म होल कर लिया, उसके बाद मैं सामने का जो मैंने वी नेक रखा है और पीछे
छोटा गला रखा है मैंने 3 इंच का, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। कुछ इस तरह से मैंने कटिंग की, बहुत ही सिंपल। अब जो यहाँ पर मेन पार्ट आता है, जो सब्यसाची का जो लुक होता है, सब्यसाची ट्रेंडिंग जो अभी बहुत चल रहा है, आलिया भट्ट जो कुर्ती कटिंग जो होता है उसका कर रही हूँ। जिस तरह से आप ब्लाउज़ की पट्टी के लिए काटते हैं, पट्टी को अलग करते हैं, सेम उसी तरह से आपको करना है। यहाँ पर मैं 13 इंच की लंबाई ले रही हूँ और वहाँ पर से बीच से 3 इंच को रख करके किनारे तक मैंने मिला दिया है। तो कुछ इस तरह का लुक आया है। वैसे तो सब्यसाची का जो डिज़ाइन होता है उसका गला काफ़ी डीप होता है और ये जो है काफ़ी ऊपर चढ़ा हुआ होता है, नीचे से जो ऊपर का ये कट होता है योक का, वाई योक कटिंग। तो उतना मुझे डीप नेक नहीं चाहिए था और ये नीचे का जो पट्टी उतना ऊपर नहीं चाहिए था। तो वो चीज़ जो है आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकती हैं कि आपको कितना लेंथ रखना है नेक का, या आपको ऊपर कितना पट्टी चढ़ी हुई चाहिए। वो जैसे होता है ना, ऊपर का जो चुन्नट होता है वो ऊपर चढ़ा हुआ होता है, तो मुझे उतना पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा सा नीचे चाहिए था इसी वजह से, क्योंकि उसका जो चुन्नट है हल्का जो है हमारा कमर के पास आए, जहाँ पर हमारी ब्लाउज़ की पट्टी लगती है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अब लाइनिंग मैंने कटिंग कर लिया है। अब जो मेरे पास साड़ी का बचा हुआ सबसे पीछे वाला फैब्रिक था, उसी का मैंने यूज़ किया है। उसको मैंने रख दिया साड़ी के जस्ट ऊपर और सेम उसको एज इट इज़ काट दिया। और इस तरह से कटिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। अब यहाँ पर इतना सा कपड़ा बचा हुआ है, थोड़ा सा ही, उसको मैं कहीं ना कहीं यूज़ कर लूँगी डोरी वगैरह बनाने में। और इतना सा कपड़ा जो है मैंने यहाँ पर 1 बॉर्डर जो मैंने निकाला था, ये वाला मैंने निकाला है ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए, साथ ही स्लीव्स निकालने के लिए मैं इसी कपड़े का यूज़ करूँगी। तो फिलहाल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इतना सा कपड़ा बचा हुआ है। अब जो मेरे पास स्कर्ट का एरिया का कपड़ा बचा हुआ था, वो प्रॉपर मेरे पास 2.5 मीटर का कपड़ा बचा हुआ था। आँचल का कपड़ा मैंने इसमें यूज़ नहीं किया, तो आँचल तो निकल ही गया। बाकी जो सामने सबसे आगे का जो कपड़ा जो खाली बचा हुआ था, उसका मैंने योक पार्ट निकाला। अब जो मेरे पास बचा हुआ है, ये सिर्फ 2.5 मीटर का, प्रॉपर 2.5 मीटर का कपड़ा मेरे पास बचा हुआ है। तो इसका पूरा कपड़ा मैं यूज़ करूँगी इस नीचे बॉटम का, यानी स्कर्ट एरिया को यूज़ करने के लिए। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, हाफ मैंने पहले हाफ़ कर लिया कपड़े को, और वहाँ पर मैं एक डॉट का निशान लगा रही हूँ और पीछे का मैं 3 इंच कट करके निकाल दूँगी। क्योंकि ये जो सामने का सब्यसाची का जो ये डिज़ाइन होता है ना, सामने जो आलिया भट्ट का जो कुर्ती का ये डिज़ाइन होता है, ये सामने में जो ऐसे उठा हुआ रहता है, ये कोना जो रहता है, उसको कटिंग का वैसा लुक देने के लिए आपको पीछे का और सामने का उस तरह से आपको कपड़ा रखना है। वैसे भी ये लेंथ में काफ़ी बड़ा था, तो मैंने 3 इंच पहले नीचे से पीछे वाला काट के निकाल दिया। अब मैं सामने वाला कटिंग कर रही हूँ। आप देख पा रहे हैं मैंने पीछे वाला 3 इंच कट करके निकाला। अब 3 इंच मुझे ऊपर डीप रखना था सामने वाले में, इसलिए मैंने क्या किया, कमर एरिया से मैंने तिरछा कटिंग किया है सामने एरिया बीच की तरफ। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी। तो कुछ इस तरह से तिरछा कटिंग कर लेना है आपको। पहले आपको अच्छे से मार्क करना है और ईज़िली आपको तिरछा इस तरह से बीच की तरफ कटिंग करना है, जहाँ पे आपका सेंटर आपका योक जॉइंट होगा। तो गाइज कुछ इस तरह से सब्यसाची कुर्ती की कटिंग होती है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसी में फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड बने रहे। फाइनल लुक नेक्स्ट वीडियो में होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए।